Dear students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your work properly. So, as you know, we are continuing the revision of chapter 11, that is biotechnology, principles and processes. And in our last class, we already have discussed about the selectable markers, and in that class, we know that how selectable markers help us to identify transformants and non-transformants, also recombinants and non-recombinants. So today we will discuss about the vectors for cloning genes in plants and animals. तो हम क्लोनिंग वेक्टर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो एक एक करके पढ़ रहे हैं. जैसे कि हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में पढ़ा था, ठीक है. और उससे पहले हमने रिकॉग्निशन साइट्स के बारे में पढ़ा था. क्लोनिंग साइट्स जो है, क्लोनिंग साइट्स पढ़ा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा. फिर अभी जो हम पढ़ेंगे वो है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो हम क्लोन करते हैं जीन्स को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जैसे मैंने अभी बताया. तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लांट के लिए और एनिमल के लिए कौन कौन सी वेक्टर्स को चूज किया जाता है, क्योंकि सेम वेक्टर को तो प्लांट और एनिमल में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते. इसलिए जो प्लांट के अंदर एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को लेके जाएगा वो वेक्टर भी अलग है, और जो एनिमल के अंदर लेके जाएगा एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को वो भी अलग है, ठीक है. सो vectors for cloning genes in plants and animals. You may be surprised to know that we have learned the lesson of transforming genes into plants and animals from bacteria and viruses have been known this for ages. How to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or viruses want. ठीक है. तो इसका मतलब है, जैसे कि हमें पता है कि एक जीन को हमें डिलीवर करना है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और चाहे वो सेल डिराइव किया गया हो बैक्टीरिया से या फिर वायरस से, या फिर एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरस वांट. सपोज यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे. सपोज फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ए पैथोजन of several dicot plants, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cells into a tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है ये बहुत सारे डाइकोट प्लांट में रूट को अफेक्ट करता है. बहुत सारी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है ये डाइकोट प्लांट के लिए ये एक पैथोजन है, मतलब जो कि कैरी करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं. तो ये एक पीस ऑफ डीएनए को जब डिलीवर करेगा तो उसको हम टीडीएनए बोलते हैं. टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए. तो यहाँ पे टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स, एक नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर सेल को इंट्रोड्यूस कराना. फिर से वो ट्यूमर सेल वो केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो कि पैथोजन को किल करेगा. जैसे कि कांटे को कांटे से निकालना होता है, तो जो ट्यूमर सेल प्लांट को अफेक्ट करता है वही ट्यूमर सेल अगर हम पहले से क्रिएट कर देंगे एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, और वो ट्यूमर सेल जो केमिकल प्रोड्यूस करेगा वो पैथोजन को जो रिक्वायर्ड है. समझ में आ गया होगा. डाइकोट प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है पैथोजन है, मतलब ये डिजीज कॉज करता है. तो अगर हम पहले से ही उस प्लांट में ट्यूमर कॉजिंग कैरेक्टर को डाल देंगे और जब दोबारा से वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक करेगा तो वो जो ट्यूमर कॉजिंग कैरेक्टर्स पहले से डला हुआ था वो केमिकल सिक्रेशन करेगा और बाहर से आ रहा पैथोजन को किल करेगा. तो हमें बाहर से और कोई भी पेस्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो पहले से ही वो जीन रेडी है, वो बैक्टीरिया रेडी है, और जो प्लांट हमने बनाया वो रेडी है रूट बॉर्न पैथोजेंस या फिर जो अदर डिजीज कॉजिंग कैरेक्टर्स कैरी करने वाले पैथोजेंस को रेजिस्ट करेगा. सेम
एनिमल के लिए क्या होता है, रिट्रोवायरस। जैसे राइनो वायरस है वैसे रिट्रोवायरस, ये कैंसरस सेल। रिट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। रिट्रोवायरस क्या करता है, जो नॉर्मल सेल है उसको कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है। A better understanding of the art of delivering genes by pathogens in their eukaryotic host has generating knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to humans। पहले वो पैथोजन के अंदर डालेंगे, फिर वो पैथोजन को डिपेंड करता है हम किस पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को कैरी कर रहा है या फिर एक रेजिस्टेंस जीन को कैरी कर रहा है, वो हम प्लांट के अंदर छोड़ना चाहते हैं या फिर उसको हम एनिमल के अंदर छोड़ना चाहते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया, द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस has now been modified into cloning vector which is no more pathogenic to plants but still is able to use the mechanism to deliver genes of our interest into a variety of plants। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस पैथोजेनिक था प्लांट्स के लिए ट्यूमर कॉजिंग कैरेक्टर्स की वजह से, अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया जा रहा है उसमें वो ट्यूमर कॉजिंग कैरेक्टर को हटा दिया गया, और ट्यूमर कॉजिंग कैरेक्टर को हटाने के बाद उसमें एक डिजायरेबल कैरेक्टर को डाल दिया गया। ठीक है। डालने के बाद उसको एक क्लोनिंग वेक्टर में मॉडिफाई कर दिया गया, जो कि अब पैथोजेनिक नहीं है, क्योंकि जो पैथोजेनिक कैरेक्टर है ट्यूमर वाला कैरेक्टर उसको हमने हटा दिया। बट उसमें जो मैकेनिज्म है अभी भी वो मैकेनिज्म प्रेजेंट है। जैसे कि Tumefaciens has been modified into cloning vector which is no more pathogenic to plants but still able to use the mechanisms to deliver genes of our interest into a variety of plants। Similarly, retrovirus have also been disarmed and are now used to deliver desirable genes into animal cells। तो रिट्रोवायरस में भी उसको डिसआर्म्ड कर दिया गया। डिसआर्म्ड का मतलब होता है जो ये ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था, जैसे कि प्लांट में ट्यूमर कौन इंड्यूस कर रहा था, प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, और एनिमल में जो रिट्रोवायरस है जो कि नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर रहा था कॉन्टिन्यूसली, हमने वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने वाला जीन को हटा दिया, उसके बदले हमने एक डिजायरेबल कैरेक्टर डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, और उस डिजायरेबल जीन का इंट्रोडक्शन होने की वजह से उसका बाकी जो ट्रांसफॉर्मिंग कैरेक्टर वो कंटिन्यू रहेगा, पर वो अभी पैथोजेनिक नहीं रहेगा क्योंकि जो मेन पैथोजेनिक कैरेक्टर है उसको हमने हटा दिया। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं एनिमल सेल के लिए। ठीक है, एज वेक्टर। सो वंस ए जीन or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transformed into a bacterial, plant or animal host where it multiplies। क्लियर है? तो एक सुइटेबल वेक्टर के अंदर डीएनए को जोड़ने के बाद उसका कॉपी नंबर बनेगा, फिर बाद में उस डीएनए को एक सुइटेबल वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो वेक्टर कौन हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, इनटू ए सुइटेबल वेक्टर, और वो वेक्टर जो है वो प्लांट भी हो सकता है, सॉरी बैक्टीरिया भी हो सकता है, और जो होस्ट होगा जिसके अंदर ये जाएगा, आज होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और इनके अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा इस टॉपिक के अंदर जो अभी अभी हमने डिस्कशन किया कि वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही बताया कि अलग अलग बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं इनका अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, तो जैसे कि एक बैक्टीरिया के बारे में मैंने पहले बताया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, इसकी जो बैड हैबिट है, जो बैड कैरेक्टर है, ये क्या करता है, ट्यूमर मतलब जो नॉर्मल सेल है उसको ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है, और साथ में ये डाइकोट के लिए पैथोजेनिक है। ठीक है, पर हम उसका ये नेगेटिव कैरेक्टर को लेके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसमें से जो डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग फैक्टर है वो तो रहेगा, पर जिसकी वजह से ट्यूमर हो रहा है उस कैरेक्टर को, उस फैक्टर को हम हटा देंगे और उसकी बदले एक डिजायरेबल कैरेक्टर को ऐड कर देंगे।
तो जब डिजायरेबल कैरेक्टर को ऐड करेंगे तो वो जैसे ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था और ट्रांसफ़र कर रहा था नॉर्मल सेल को ट्यूमरस सेल में, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा पर जो डिजीज कॉजिंग कैरेक्टर है उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि टीडीएनए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, ये वाला याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस ए पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transfer normal plant cells into tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogens। उसके बाद क्या होगा कि ये जो ट्यूमर सेल में ट्रांसफ़र कर दिया और ये ट्यूमर सेल में ट्रांसफ़र होने के बाद ये केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो कि रिक्वायर्ड है पैथोजन को जो चाहिए। सेम एनिमल के केस में भी यही हुआ, मैंने बताया रेट्रोवायरस के बारे में जो कैंसर करता है, ये भी नॉर्मल सेल को कैंसर में कन्वर्ट कर देता है। पर आजकल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जा रहा है इनको चूज किया जा रहा है एज वेक्टर, और इसमें से क्या किया जाता है, वो ट्यूमर कॉजिंग कैरेक्टर को हटा दिया और कैंसर कॉज करने वाले कैरेक्टर को हटा दिया। प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से ट्यूमर कॉजिंग कैरेक्टर को हटा दिया और एनिमल के लिए उसमें से कैंसरस कैरेक्टर को हटा दिया, मतलब डिसार्म्ड कर दिया। करने के बाद उसके जगह पे एक डिजायरेबल पीस ऑफ और एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि जैसे उसमें ट्यूमर कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड कर रहा था इसमें भी वैसे करेगा, पर वो जो ट्यूमर प्रोड्यूस करेगा अब वो कोई भी पैथोजेनिक बाय नेचर नहीं है। तो आजकल क्या किया जा रहा है, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें प्लांट्स को डायरेक्टली टेलर मेड, जिसको बोलते हैं टेलर मेड प्लांट्स, रेडीमेड प्लांट्स, मतलब इसमें हमें कोई भी पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह डालना नहीं पड़ता है। इनमें से ऑलरेडी वो डिजीज कॉजिंग फैक्टर को हटा दिया जाता है और ऐसे कैरेक्टर उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जो बाकी पैथोजेंस है वो जब उनको अटैक करते हैं तो उनको जो प्लांट है उसको हार्म नहीं पहुंचता है, बल्कि वो पैथोजन को किल करने के लिए जो केमिकल सिक्रेशन होना चाहिए वो केमिकल सिक्रेट करके वो पैथोजन को किल कर देता है। ये तो हो गया प्लांट के केस में। सेम एनिमल के केस में रिट्रोवायरस भी वही करता है, रिट्रोवायरस को डिसआर्म्ड कर दिया जाता है। डिसआर्म्ड कर दिया जाता है मतलब जो नॉर्मल सेल का कैंसरस सेल में, यहाँ पे आपको और एक चीज़ याद रखनी है, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर which is no more pathogenic to plants but still use the mechanism to deliver gene of our interest into variety of plants, जो कि मैंने अभी अभी आपसे डिस्कशन किया। दूसरा है कि कैसे जो कैंसरस सेल है, नॉर्मल सेल है, वो कैंसरस सेल फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिट्रोवायरस हैव ऑल्सो बीन डिसआर्म्ड, तो यहाँ पे रिट्रोवायरस have also been disarmed and are used to deliver desirable genes into animal cells. So once a gene or a DNA fragment has been ligated into suitable vector, it is transferred into a bacterial cell, plant or animal host where it multiplies। ठीक है, एक बार वो डिजायरेबल जीन जो है एनिमल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद और वो डीएनए फ्रैगमेंट एक बार एक सुइटेबल वेक्टर के अंदर लाइगेट करने के बाद इसमें एबिलिटी होता है कि वो बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और अर्थ सेल और एनिमल सेल में कॉपी नंबर फॉर्म करें और अपना मल्टीपल कॉपी नंबर और रेप्लिका फॉर्म करें। तो ये जो अभी हमने डिस्कशन किया क्लोनिंग वेक्टर के लिए अभी जो हमने देखा क्या क्या चाहिए, सो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कशन किया, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट, देन योर वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स के थ्रू हमें पता चल गया कि कैसे वेक्टर बनाया जाता है, वेक्टर को क्लोन किया जाता है जब इसके अंदर एक डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो
क्लोनिंग साइट हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, सिलेक्टेबल मार्कर हो गया, देन वेक्टर्स हो गए जो कि जीन क्लोनिंग जीन फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे ये एक पीस ऑफ डीएनए और जीन को डिलीवर करते हैं बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल में. So for today this is all about your topic, and in the next class we will discuss about competent host for transformation with recombinant DNA.